डियर स्टूडेंट, मैं राजीव सर। आज मैं क्लास 10 के लिए 10 नंबर आपको लेके आया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से लेके आया हूँ। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए 10 नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। ट्रिक के माध्यम से आप 10 नंबर आप लेने वाले हैं। नक्शा जो कहा जाता है सामाजिक विज्ञान में क्लास 10 में, नक्शा भरना कैसे सीखें। बिल्कुल अगर आप नहीं समझ आज नहीं सीख पाएँ तो पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाएंगे। हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप नक्शा भरें और 10 नंबर आप लेके जाएं। तो हम चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सभी जितने भी छात्र हैं अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें अच्छा लगने पर। तो हम चाहेंगे कि मित्र पहले देखिए नक्शा कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले आप समझिए, नक्शा आप एक शर्त पे भर सकते हैं। कैसे शर्त पे? एक शर्त पे, जब तक आपको राज्य नहीं पता चलेगा तब तक आप नक्शा नहीं भर सकते हैं। और चाहे जितना परेशान हो जाए, गलतियां कहीं ना कहीं आप गलत कर डालेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप 10 नंबर लें, बिना मेहनत का नंबर लें। तो ये आप सबसे पहले राज्य भरना सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर टाइम में जम्मू कश्मीर, बगल में लद्दाख है, और जस्ट इसी बगल में पंजाब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लद्दाख यहाँ पर है। और देखो जस्ट बगल में पंजाब मतलब हिमाचल प्रदेश है, इसी जस्ट नीचे पंजाब है, इसी के बगल देखो जाए तो हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, केरल। इतना ऐसे याद करते जाइएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, नेपाल बगल में सटा हुआ है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा बगल में यही लगा हुआ है साइड में। इसको आप एक एक पॉइंट अगर याद करेंगे तो हो जाएगा। असम देखिए, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। जब तक आप नक्शा नहीं जानेंगे तब तक आप नक्शा नहीं आएगा। पहला नंबर आपको राज्य पता होना चाहिए, तभी नक्शा आप आएगा। तो हम दोस्त हम चाहेंगे प्यारे बच्चों, पहले नक्शा एक आध पन्ना दो पन्ना भर के देख लें। और नहीं भरना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर बन लग मैं डाल दिया हूँ, उसको आप देखते रहिए कौन कहाँ किस जगह पे है। आप तो उसके बाद खाली हुआ नक्शा पे उस पर प्रयोग करिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जय देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक एक पॉइंट प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला नक्शा की हम बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नक्शा कैसे भरा जाए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित देखिए उत्तर पुस्तिका में लिखें और मानचित्र का प्रयोग करें। तो देखिए ये ना प्रयोग ना किया जाए कीजिए। देखिए ये अंधे वालों को बनाया हूँ, तो कुल मिला अंधे भी इसमें काम करें, ये प्रयोग करें, ये समझ लीजिए कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लगा है, भारत के भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक रामबाण है, एक सितंबर देता है, एक देता है दिसंबर देता है। तो ये दोनों में बड़ी समझ लीजिएगा, एक कई बार परीक्षाओं में 101% आता है दोस्त, ये लिख लो। देखिए दिसंबर 1920 में हुआ है और एक सितंबर 1920 में हुआ है। देखिए जो दिसंबर वाला हो, सितंबर वाला जो है ये कहाँ हुआ है, सितंबर वाला हुआ है कलकत्ता में हुआ है। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ है या कोलकाता में हुआ है। तो और दिसंबर वाला जो है नागपुर में हुआ है। ये इतना ज़्यादा आता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछता है और इसमें गलतियां करके चले जाते हैं बच्चे, एक नंबर आपको चला जाता है। तो सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ। तो आपको मैं हुबहू नक्शा लेके आया हूँ जो एग्जामों में पूछा जाता है दोस्त। जरा ध्यान दीजिएगा, हुबहू नक्शा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर आप डालेंगे, यहाँ अनुक्रमांक डालेंगे, आप देख सकते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं जी। तो हम चाहेंगे दोस्त बिल्कुल यही आपको नक्शा आपको मिलने वाला है। तो आप कैसे भरेंगे, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन फिर एक बार हम आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, कोलकाता में हुआ। अब इसमें कहाँ से कोलकाता हम ढूंढेंगे, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है। देखिए कोलकाता जब भी होगा, देखिए ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल आपका क्या है, कोलकाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, तो कोलकाता जो भी होगा ये मतलब कि देखा जाए समुद्र के किनारे होगा। तो हम चाहेंगे कि यहीं आप एक लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लाएंगे, यहाँ लिखेंगे कोलकाता। क्या लिखेंगे? कोलकाता।
ये आपका ऐसे लाइन खींच कर, और उसके बाद यहीं पर आप डाल देंगे पहला क्वेश्चन। तो ये छात्र में देखिए ये मतलब एग्जामिनर समझने में आसानी हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। महात्मा गांधी के दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पे तोड़ा था? बहुत बढ़िया। तो ना देखिए नमक कानून की हम बात करते हैं तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो देखिए साबरमती से यात्रा चालू किए इन्होंने, डांडी समूह पर, डांडी, अब आप समझ सकते हैं डांडी तट पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और ये कब तोड़ा था आपको बता दूं, 6 अप्रैल को 1930 को तोड़ा था। तो डांडी तट पर आप कहेंगे सर ये बताइए इसमें नक्सम कहाँ देखा जाए? आइए नक्सम दिखाते हैं। नक्सम देखिए, नक्शा कहाँ से है? ये आपका साबरमती है, ये आपका डांडी है, ये स्थान जो है डांडी है। तो डांडी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर डाल देंगे, सेकंड वाला है, और यहीं पे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे पटरी के माध्यम से, किसी के माध्यम से खींच सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डांडी लिखेंगे, डांडी। अब आप समझ सकते हैं, एक नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे करना, हूबहू करना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी गई? तो देखिए जलियांवाला बाग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, एक नंबर आपको मिलने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, ये चीज़ ध्यान देना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए भैया 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919। मगर जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटी ये पूछा है, तो ये पंजाब के अमृतसर जिला, कौन सा भैया, अमृतसर जिला। अब आप समझ सकते हैं। तो अमृतसर हमको हेलना है, तो सबसे पहले हम पंजाब जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पंजाब। जब हमको पंजाब पता रहेगा तभी तो हम भर पाएंगे भाई, जब पंजाब पता नहीं रहेगा कैसे हम भर पाएंगे? तो ज़रा ध्यान देना कि पंजाब की हम बात करते हैं तो देखिए यही आपका अमृतसर है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर अमृतसर है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये तीसरा क्वेश्चन है। आप यहीं पर एक लाइन खींचेंगे, ऐसे इधर ले जाएंगे, पटरी के माध्यम से लाइन खींच लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, पटरी थोड़ा खींचने से साफ सुथरा रहता है। और यहीं पे लिख देंगे अमृतसर, क्या लिखेंगे, अमृतसर। तो अब आप समझ सकते हैं अमृतसर, ये आपका तीसरा क्वेश्चन सही हो गया, या तीसरा क्वेश्चन सही, मतलब कॉपी में भी लिखना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसान सत्याग्रह सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी ने किया था चंपारण, नाम सुने होंगे, चंपारण। ये चंपारण है कहाँ भैया, चंपारण जिला कहाँ है, बिहार में है। एक का ध्यान देना इस चीज़ के लिए, बिहार में है। तो ये पहला गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, आप नक्सम भी देख सकते हैं, नक्सम आप देखिए मिला दें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका देखा जाए पश्चिम बंगाल है, यहाँ कलकत्ता हो गया, कलकत्ता ये कोई राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन हमने मारा है डांडी, डांडी यहाँ आपका है, या देखो बनाया पहले से डांडी है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए पंजाब है, ये आपका हरियाणा, मतलब एक है पंजाब में है, पंजाब में अमृतसर है। तो ये ऐसे ही अब पूछ रहा है कि चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंपारण जिला कहाँ है, तो ये चंपारण बिहार है। तो बिहार से हमको ऐसे लाइन खींचना है, यही आपको करना है बच्चा, तो क्लियर हो जाएगा। तो हमको चंपारण चलना है, तो चंपारण में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है चंपारण का। देखिए भैया चंपारण की हम बात करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा। और हम इसको क्या करेंगे जी, हम यहीं पे एक लाइन खींचेंगे, और लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे चंपारण, चंपारण, ये का ध्यान देना। ये आपका चौथा क्वेश्चन सही हो गया, बिल्कुल ऐसे करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना किस जिले में घटी गई थी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चौरी चौरा। तो ये चौरी चौरा कहाँ घटी गई थी, गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला। आप कहेंगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है, बिहार में है। ये कहाँ है, अमृतसर वाला, पंजाब में है, पंजाब में है। और ये डांडी वाला कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। और ये कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे करेंगे तो 100% याद हो जाएगा। ऐसे कॉपी में भी लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको आधा नंबर आपको नक्शा दिखाना है, आधा नंबर लिखने में है, तो आपको ऐसे मिलेगा। तो चौरी चौरा कांड चलते हैं, तो चौरी चौरा कांड देखते हैं। तो चौरी चौरा कहाँ हुआ है, गोरखपुर। अब गोरखपुर, अब आप देख सकते हैं नक्शे के माध्यम से, नक्शा कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में तब मिलेगा आपको चौरी चौरा। तो हम चलेंगे उत्तर प्रदेश, और ये बिहार से सटा हुआ है,
तो 100% सही होगा। तो ये बिहार से सटा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, चौरी चौरा, चौरी चौरा। अब ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पांचवा भी सही। ये आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। तो दोस्त अगर ये अच्छा लगता हो तो आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हम आगे चलते हैं अगला। अब भूगोल का नक्शा बताने चल रहे हैं, भूगोल कैसे भरा जाए। तो 5 नंबर आपको इसमें मिल जा रहे हैं। तो आइए भूगोल की हम बात करते हैं। तो भूगोल कैसे भरा जाता है आइए देखते हैं। तो देखिए ये है आपका भूगोल का नक्शा, ये ज़रा ध्यान दीजिए। ये आपका भूगोल का नक्शा है, आप सामने देखिए, इसमें चिन्ह है। जब तक आपको चिन्ह नहीं पता होगा तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसमें चिन्ह के माध्यम से आपको समझाना है। देखिए दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन है भूगोल। देखिए दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो मानचित्र दर्शाना है, ये आपको चित्र नुमा दर्शाना है। आधा नंबर चित्र दर्शाने में, आधा नंबर आपको लिखने में होता है। तो हम चाहेंगे दोस्त इसको आप ध्यान देते रहें इस चीज़ के लिए। तो चलिए, पूछा है उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा समझाइए। तो चिन्ह द्वारा आपको समझाना है। तो आधा नंबर आपको चिन्ह समझाने हैं, आधा नंबर उसमें मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्त। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी ये है आपका। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, पूछा है सी। तो सी ऐसे बनाना पड़ेगा। जब ऐसे कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे सी, और सी बनाने के बाद इसको आप एक लाइन खींचेंगे बढ़िया से, यहाँ लिख देंगे। क्या लिखना पूछा है, कुछ पूछा उत्तर प्रदेश राजधानी, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी। राजधानी क्या है, अरे राजधानी लखनऊ, सॉरी यहाँ लिखना था लखनऊ, लखनऊ ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा सही आपका। अब अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी, देख रहे हैं ना, नर्मदा नदी पर बना बांध ये चिन्ह द्वारा समझाइए। तो भाई नर्मदा नदी पे बांध कहाँ बना है, तो ज़रा ध्यान देना। नर्मदा नदी पे जो बांध बना है ये गुजरात बना है, साबरमती, साबरमती नाम सुने होंगे साबरमती। तो आपको क्या करना है, इसमें चिन्ह भी आपको देखना है, चिन्ह कैसे बना है। तो चिन्ह ऐसे है, फिर ऐसे है, यहाँ ऐसे है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सही होगा, दूसरा। अब उसके बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साबरमती, मतलब साबरमती, नहीं साबर नहीं, ओह पूछ रहा है नर्मदा नदी पे कौन सरदार सरोवर बांध, सॉरी सरदार, हाँ जी सरदार सरोवर, सरोवर बांध, ये आपका सही होगा। तो बिल्कुल यही ऐसे मतलब करना है आपको, तभी आप सटीक खाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। जो दक्षिण भारत कोई भी एक प्रमुख नदी के नाम बताना है, चाहे जो नदी हो उसके विषय में आपको बताना है। तो दक्षिण भारत की बहुत नदियां हैं प्रमुख नदी। तो देखा जाए तो मतलब कुल मिला के कृष्णा है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है। जो भी दक्षिण भारत की है, कुछ भी नदी ले सकते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये कुल मिलाकर आपका, चलिए हम बात करते हैं कि देखा जाए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ गई हैं। तो दक्षिण भारत कोई भी नदी एक ले लो। तो इसमें चिन्ह क्या है, ये है आपका चिन्ह। तो चिन्ह में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को आप कैसे समझाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये चिन्ह तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश चली जाती है। तो चाहे कावेरी नदी को ले लो, चाहे कृष्णा नदी को ले लो, चाहे जो नदी ले लो। तो ज़रा ध्यान देना, हम बात करते हैं मतलब एक प्रकार गोदावरी नदी ले लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर आप ऐसे बनाइए, और उसके बाद बनाने के बाद इसमें डिब्बे बनाइए, डिब्बे में आपका चिन्ह के माध्यम से आप इसको ऐसे ले जाइए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। इसमें आप लिख देंगे गोदावरी नदी, कौन से, गोदावरी नदी, ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी एक जूट उत्पादन राज्य, ये आपका जूट वाला चिन्ह देख रहे हैं, लॉन्ग टाइप है। तो इसमें आपको चिन्ह दिखाना है। तो चिन्ह आप कहाँ दिखाएंगे, तो एक जूट उत्पादन राज्य कहाँ है भैया, जूट उत्पादन राज्य देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सब ज़्यादा जूट उत्पादन यही करता है। आप ऐसे डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा में लौंग वाला बना लेंगे जैसे बना है, और इसे बनाने के बाद तो उसमें लिख देंगे, यहाँ पर बना देंगे चौथा क्वेश्चन। तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल। इतना ऐसे लिख देंगे, 100% जूट उत्पादन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा समझाइए। बहुत बढ़िया, नरोरा ले लो, सबसे आसान है। क्या मतलब है नरोरा, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के पास। आप ऐसे करिए, ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे, तो यहाँ लिख दीजिएगा उत्तर पर देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, नरोरा, नरोरा,
नरोरा परमाणु षड्यंत्र केस परमाणु। अब यहाँ पर पांचवा। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको बिल्कुल एकदम ऐसी अच्छा भाषाएं नहीं मिलेंगी, मगर आपको करना क्या है, आधा नंबर आपको नक्शे दिखाना है, आधा नंबर कॉपी में लिखना है, तभी आपको नक्शा पर तभी आपको नंबर पूरे अंक मिलेंगे। तो ये स्थान जैसे सेम सेम कॉपी में भी लिख देंगे तब आपको नंबर पूरा मिलेंगे। तो दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो 10 नंबर आप बिल्कुल आसान तरीके से ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप 10 नंबर लेने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको सही रूप से इसको भरना है, अच्छे से चुनाव करना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, बिल्कुल शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।